नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कैन नॉट बी अ टाउन प्लानर और एन इंजीनियर, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों ऐसा कहा गया है, किस संदर्भ में ये बात कही गई है, आइए जानते हैं आज के सेशन में। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कैन नॉट बी एन इंजीनियर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनके आंध्र कैपिटल ऑर्डर के संबंध में। क्या है वो कैपिटल ऑर्डर, क्या कहा गया है, सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा मैजिकल कोड यूज करना होगा, एनडी लाइव 10। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैंने मैजिकल कोड की बात की तो आपको 26,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है आपके प्लस कॉम्बो एंड प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन पर। लेकिन मेरे कोड के साथ आप एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं अपने प्राइस पर, जो ऑफर प्राइस आपको मिल रहा है उस पर, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा करने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक सुनवाई के दौरान कुछ रिस्पॉन्सेज थे, जो रिस्पॉन्सेज ले रहे थे फ्रॉम दी फार्मर्स, उनकी एसोसिएशन और सेंटर से, जो एक प्ली आई थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें चैलेंज किया गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन को। जिस डिसीजन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य की विधायिका है, उसमें वो इट लैक कॉम्पिटेंस, मतलब वो कॉम्पिटेंट नहीं है और वो लॉ नहीं बना पा रही है शिफ्टिंग, बाइफरकेटिंग और ट्राइफरकेटिंग द कैपिटल के संबंध में। कैपिटल के संबंध में बेसिकली जो कैपिटल निर्धारित होनी है, अमरावती जो कैपिटल बननी है, उसके संबंध में बात हो रही थी। यहाँ पर ये हाई कोर्ट का डिसीजन था रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके अगेंस्ट एक प्ली गई टू द सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करते हुए इसको। यहाँ पर यह भी ऑब्जर्व किया गया कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट टाउन प्लानर की तरह यहाँ पर बात कर रहे हैं या फिर इंजीनियर की तरह, और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो टाउन प्लानर या इंजीनियर नहीं है और वो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं सरकार को कि जो कैपिटल सिटी है उसको 3-6 महीने के अंदर अंदर बनकर तैयार कर देना होगा। मतलब वो डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं लेजिस्लेचर को या गवर्नमेंट को। ठीक है, ये जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की ऑफ जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड बी.वी. नागरत्ना, उन्होंने स्टे कर दिया है टाइम बाउंड डायरेक्शंस को भी, जो कि इशू किए गए थे हाई कोर्ट के द्वारा, इंक्लूडिंग द वन दैट सेड, जिसमें ये कहा गया कि स्टेट को कंस्ट्रक्ट करना होगा, डेवलप करना होगा अमरावती कैपिटल सिटी को और कैपिटल रीजन को विद इन 6 मंथ्स। यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सरकार को और अथॉरिटीज को, जो भी कंसर्न है, टू कंप्लीट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रोड्स हैं, ड्रेनेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रिंकिंग वाटर है, उस पूरे रीजन का इन द अमरावती कैपिटल सिटी विद इन 1 मंथ। तो ये टाइम बाउंड डायरेक्शंस दी गई हैं, जिसको स्टे कर दिया गया है बाय द बेंच ऑफ जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड बी.वी. नागरत्ना ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि उनको ये पूरा इश्यू जो है उसको ढंग से एग्जामिन करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है क्या कहा गया है, क्या चीजें हैं, जो भी पिटिशंस हैं उनके इत्यादि के बारे में। और इसकी अगली हियरिंग 31 जनवरी को होगी, डेफिनेटली उसके बारे में फिर से हम बात करेंगे। साथ ही टॉप कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी पार्टीज हैं, जो भी इससे रिलेटेड पार्टीज हैं, उनको फाइल करना होगा उनका रिस्पॉन्सेज बाय दिसंबर तक वो अपना रिस्पॉन्सेज दें इस संबंध में। द फार्मर्स एसोसिएशन, द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल दी एसोसिएशन एक्सेट्रा। और इसी संबंध में जो सीनियर एडवोकेट हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी रिपील कर चुकी है उस लॉ को, जिसमें 3 डिफरेंट कैपिटल्स बनाने की बात हो रही थी स्टेट की, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, जिसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था कि राइट्स का उल्लंघन हो रहा है फार्मर्स की, जिन एनक्रोचमेंट हो रहा है, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं हाईकोर्ट के बारे में बताती हूँ आपको हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो इनएक्शन है स्टेट गवर्नमेंट का और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, वो फेल हो गया है टू डेवलप द कैपिटल सिटी एंड कैपिटल रीजन, जैसा कि एग्री किया गया था इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट अग्रीमेंट कम इररिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जो निर्धारित किया गया था। और ये कुछ नहीं है, मतलब ये जो फेलियर है ना, इट इज नथिंग बट डिविएशन फ्रॉम द प्रॉमिस मेड बाय द स्टेट। ये स्टेट अपने प्रॉमिस से परे हो रहा है, जिससे जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है जनता की, लोगों की, वो डिफीट हो रही है, वो पूरी नहीं हो रही है। साथ में हाईकोर्ट ने कहा कि स्टेट और एपीसीआरडीए ने वायलेट किया है फंडामेंटल राइट्स को पेटिशनर्स के, फार्मर्स के, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, जो फर्टाइल लैंड थी, वो सरेंडर की थी इस रीजन को क्रिएट करने में, डेवलपमेंट के लिए, कैपिटल रीजन के लिए। तो उनका भी राइट्स का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है, ऐसा भी कहा गया। मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने 300 पेज का वर्डिक्ट दिया था इस संदर्भ में,
जिसमें 63 रिट पिटिशंस थी विच वर फाइल्ड बाय एग्रीव फार्मर्स अंडर आर्टिकल 32 32 के अंदर जिसमें रिट जुरिस्डिक्शन के लिए आता है, ठीक है, of the Amravati region against Y.S. Jagan Mohan Reddy. Government's decision to make Vishakhapatnam as the executive capital, Kurnool the judiciary capital, and Amravati as the legislative capital of Andhra Pradesh. इस ऑर्डर के विरुद्ध में ये पिटिशंस थी कि ऐसा नहीं कर सकते और ये जो उस रीजन के फार्मर्स हैं उनके साथ ज्यादती है और उनकी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि के वेणुगोपाल ने भी कहा यहाँ पर कि एपी डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स रिपील बिल 2021 ये लाया जा चुका है, इसको पास भी किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य था स्क्रैप करना एपी डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020 एंड एपी कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट 2020, जो कि किसके लिए थी, जो कि थी डेवलपमेंट के लिए 3 कैपिटल्स के अमरावती, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल के फॉर्म में इनको लाया जाता, जिसके विरोध में ये पिटिशंस भी गई हैं। तो ये भी क्लेरिफाई कर दिया गया है। अब ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेट्स सी व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज इन दी 31 जनवरी हियरिंग, उस पर हम डेफिनेटली नजर रखेंगे। बट अभी फिलहाल तो ये है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुडिशियल ओवररीच तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये कहा गया कि आप गाइड नहीं कर सकते, डिसीजन आप उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते सरकार को ऐसा करने के लिए, ठीक है। चलिए 6 महीने बचे आपके प्रीलिम्स में, रफ्तार और एक्सलेट बैचेस से जुड़ जाइए। सब्सक्रिप्शन प्राइसेस ड्रॉप हो चुके हैं, ये टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। बायलिंगुअल और इंग्लिश बैचेस में 1 दिसंबर से बैचेस शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत ही स्पेशल ऑफर है जहां पर बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में आपको अगले 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया 30 नवंबर तक ये ऑफर वैलिड है, आपके 1 साल 1.5 साल के जीएस एंड प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर वो भी आप अवेल कर सकते हैं। सी सैट के बैचेस 12 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। डू नॉट लेट सी सैट ब्लॉक योर सिलेक्शन इन यूपीएससी। मेरा कोड यूज कीजिए स्पेशल प्राइस पर, ये बैचेस ज्वाइन कर लीजिए। ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इसी के साथ लास्ट माइल विच इज द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंस का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ विद माई कोड एनडी लाइव 10 और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत कीजिए ताकि आप फाइनल रैंकिंग में आ सकें। नाउ डाउट एंड सोल्यूशन सेक्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको 2018-2021 की मेंस पीवाईक्यूज जीएस के वीडियो सोल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, वो लाइव है, जाकर इसका बेनिफिट लीजिए। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates also. Thank you so much. God bless.